हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का जो आप लोग का सेंटअप एग्जाम हुआ है 2024 में, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर आज हम आपको करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 100 गो है और बनाना आप लोगों को 50 प्रश्न ही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप पहले देख लीजिए, 1 से 100 तक जो है आप लोग का प्रश्न है, यानी 100 गो प्रश्न है। लेकिन आपको 50 प्रश्नों के उत्तर ही आपको देने हैं, जो OMR सीट पर आपको चिन्हित करना है। कोई भी 50 को आप दे सकते हैं, लेकिन हम आपको 100 प्रश्न बताएंगे ताकि आप सीख पाए, फाइनल एग्जाम में आपका 50 क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे और आप आसानी से मिला भी सकते हैं कि आप कितना सही करके आए हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने था कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 625 को ना इसको खंडित करना था। जैसे मान लीजिए 5 से करेंगे तो ये आपका 5 125 बार में कट जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 25 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 5, यानी 5 का गो है 4 गो, यानी 5 के पावर 4 आएगा, यानी 4 घात कितना है 4, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी में टिक करना था। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत कब होता है, तो बताया थे कि 2 और अगर 5 के पावर है, मतलब 2 और 5 है तो समझिए शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई दूसर संख्या आ जाए हर में नीचे तो समझिए अशांत होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 है और 5 है तो ये तो शांत है। यहाँ पर भी 2 और 5 है यानी कि शांत है। यहाँ 2 और 5 की बात हो रहा है तो शांत है। तो 3 गो तो शांत है तो एगो फिक्स हो गया अशांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। क्योंकि देखिए 3 के स्क्वायर 9 है, 3 आगे आए और एगो 3 तो आप काट सकते हैं, 3 5 15, लेकिन एगो 3 ही जाएगा नहीं, जो कि 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए यह अशांत है और आपको ऑप्शन नंबर डी में टिक कर देना था। ठीक है। तीसरा है बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा गुना कर लेंगे। जैसे इसको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस 3 आ जाएगा। और अब आप यहाँ से छाट सकते हैं a का मान 2, b का मान -5, c का मान -3। और गुणनफल का मतलब आप पढ़े होंगे अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c का मान -3 है, a का मान देख सकते हैं 2 है, तो 3/2 आपका आंसर आएगा, लेकिन माइनस में, यानी कि ऑप्शन नंबर कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट था। ठीक है। अब चौथा सवाल देखिएगा, 4 नंबर कह रहा है यदि समीकरण इतना का एक मूल √2 है तो k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, जब भी अगर मूल कोई देले रहे तो आप इस समीकरण में रख दीजिएगा। x का मान कितना रखना है, √2 रखना है। तो यहाँ रखिए k √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स का मान भी √2 -4 बराबर 0। अभी देखिए के तो रहेगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है, सीधा 2 होता है, और ई √2 में √2 से तो सीधा 2, अब माइनस में 4 बराबर 0। ऐसा ना कि अभी थोड़ा जोड़ घटाओ पहले गुना करिएगा तो 2k आ जाएगा और ये आ जाएगा -2 बराबर 0। तो ये आएगा 2k बराबर 2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और k का मान आ जाएगा आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आप टिक करिएगा। ठीक है। अगर डी टिक किए हैं तो आपका सही है। 5वां नंबर सवाल देखिए, बहुपद इतना के शून्यक अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, ए का मान यहाँ से छाट लीजिए p है, b का मान यहाँ q है, c का मान यहाँ पे r है, और आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा था। इसका आप जानते हैं -b/a होता है। तो b का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है, q है, तो माइनस तो रहेगा। a का मान p है, यानी कि माइनस में q/p आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। ठीक है। 7 नंबर सेक 60 का मान आप जानते हैं कि ये कॉस 60 के उल्टा होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो इसको उल्टेंगे तो 2 + 1, और इसका मान भी 2 - 1, यानी 2 1 3 हो जाएगा, और 3/1 तो आप जानते हैं कि 3 आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 7 देखिएगा, विविक्तकर पूछ रहा है, मतलब कि विवेचक जिसको डी बराबर बोलते हैं b² - 4ac। b का मान -4 है, स्क्वायर कर दीजिए, 4a का मान 2 है, c का मान 3 है। यहाँ से आप छाट सकते हैं a, b और c, और रखिए तो माइनस के स्क्वायर प्लस होता है 16, 4 दूनी 8 3 24, तो 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस में 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट है। देखिएगा 8 नंबर कह रहा है इतना के मूलों की प्रकृति बताना है, यानी इसमें भी आपको d बराबर निकालना है। तो क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस में 4ac। इसमें भी आप निकाल दीजिए, इधर ही लिखते हैं। b का मान देख लीजिए 4 है, abc आपको छाटना था, ये का मान है, b का मान है और ये c का मान है। तो -4, a का मान 4 है, c का मान 1 है इस बार। ठीक है। तो 4 के स्क्वायर 16, 4 के गुना करेंगे तो 16, घटेगा तो 0। जब d का मान 0 आ गया तो बताया है कि मूल वास्तविक और समान होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी मारेगा। ये आपको याद ही होगा, 3 तरह से होता है। एक d बड़ा होता है 0,
डी छोटा होता है 0 और एक डी 0 के बराबर होता है। ठीक है, बड़ा होता है तब वास्तविक और असमान, छोटा होता है तब मूल वास्तविक नहीं, और बराबर होता है तब वास्तविक और समान बोलते हैं। ठीक है, 9 नंबर देखेंगे, इतना के एक मूल है, तो यानी कि इसको समीकरण बना देना है। -3 उधर आके +3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो यानी x स्क्वायर का मान 1 आएगा। स्क्वायर हटाते हैं तो जानते हैं प्लस माइनस रूट से हटता है, और 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होता है, यानी कि आंसर में +1 हो सकता है और -1 हो सकता है, लेकिन -1 ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। ठीक है, 10 कह रहा है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या, यानी कि बनाने के बाद कौन सा परिमेय आएगा। तो देखिए, इसको गुना करेंगे तो √15 आ जाएगा, जो कि अपरिमेय है। इसको गुना करेंगे तो 7 और 7 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, एगो 7 तो निकल जाएगा, लेकिन एगो अटक जाएगा, यह भी अपरिमेय है। इसको गुना करिए 5, 125 को हम 3 बार 5 ऐसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं। 2 को 5 इसमें से बाहर निकल जाएगा जोड़ा लग के, यानी कि 5 × 5 = 25, और ये रूट से बाहर पूरा निकल गया, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इस 7 × 5 = 35, ये तो निकलेगा नहीं, ये ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 11 देखिए, निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 54 को खंडित करने आप लोग को आना चाहिए। 2 से लगाइए तो 27, 3 से लगाइए तो 9, फिर 3 से लगाइए तो 3, और इस तरह से फिर 3 से 1, यानी देखिए 2 1 वो आया है, 3 आपका 3 जो है देख लीजिए क्या है, 3 गो है, यानी 3 के पावर 3, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 2 × 3 के पावर 3। ये सब आसान प्रश्न है जो कि आपको बनाना है। बड़ी परीक्षा में भी आपको इसी तरह के प्रश्न जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी रहेगा, बशर्ते कि आप 100 प्रश्न को देखते हैं तो आपको आसान प्रश्न जरूर उतना मिल जाएगा, लेकिन हाँ 100 प्रश्न देखिएगा जरूर। यानी कि शुरू में अगर भारी लग रहा है तो बाद वाला भी भारी होगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन आगे पीछे सबका रहता है, किसी का शुरू में ही आसान मिल जाएगा, किसी को बाद में। निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है जिसका घात 1 हो। तो देखिए यहाँ पर घात 1 है, घात 1 है, तो ऐसा जल्दी में मत मारिएगा, क्योंकि 1 से 1 तो कट ही जाएगा, तो ये समीकरण ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही आंसर होगा नहीं। इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a² प्लस में 2ab प्लस ऐसे लिखेंगे, बराबर में 2x² है प्लस में 4। तो देखिए 2x² में से x² घटेगा तो x² यानी कि द्विघात है, लेकिन आपसे रैखिक पूछ रहा है जिसका घात 1 है। देखिए इसको तोड़ेंगे, अगर x² प्लस ये 2ab प्लस b बराबर x² प्लस में ये है 2x + 2 है, तो देखिए ये तो x² से x² कटेगा, 2 से 2x भी कट जाएगा, तो ये भी रैखिक नहीं है, लेकिन ये आपको दिखाई दे रहा है रैखिक समीकरण का मतलब होता है घात 1 है, ऑप्शन नंबर डी में आप टिक करिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा सहकारण उत्तर दे रहे हैं इसलिए आपको समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आप सीखिए ताकि आपको फाइनल एग्जाम में फायदा करे। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए पर पावर 1 है तो ये तो द्विघात है नहीं, इस पर पावर 2 है तो जल्दी में मत मारिएगा, क्योंकि आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के देख लेना है। तो गुना करेंगे तो x² प्लस में 3x बराबर में x² आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, तो एक सीधा 3x आ गया बराबर 0। तो इस तरह से कहेंगे कि यह द्विघात नहीं है। इसको थोड़ा चेक करिए, a + b × a - b लगा सकते हैं, तो a² - b² बराबर 5। हाँ, इसमें x² वाला टर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द्विघात आप लोग का आंसर में है। अब अगला देखिएगा, अगला आप लोग का सवाल है 14 नंबर। देखिए कह रहा है कि यदि समीकरण इतना के मूल के वास्तविक मूल है, मूल कैसा है वास्तविक, तो आपको पता है वास्तविक मूल होता है, इसका मतलब d का मान बड़ा या बराबर 0 से होता है। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac बड़ा या बराबर 0 लिखिएगा। b का मान यहाँ से आप छांट सकते हैं, ये a का मान है, b का मान है और ये c का मान, माइनस प्लस ध्यान से, तो -6 का स्क्वायर 4a का मान k है, c का मान -2 है, बड़ा या बराबर आप 0 लिखिएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8k बराबर 0, बड़ा या बराबर 0। तो 8 के बड़ा या बराबर -36 इधर हो जाएगा, और इसको काटेंगे 2 चौका 8 और ये 9 चौका 36, यानी k जो है बड़ा या बराबर -9/2 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी मानिएगा। ठीक है, 15 कह रहे यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। देखिए शून्यकों का योगफल कितना है, -3 है, कितना है -3 दिए हुए, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिए हुए -3 और गुणनफल में 2 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 2। फार्मूला आपको याद होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है, इसमें आपको बैठा देना। अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, इसलिए आप घेर के -3x लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस और प्लस में 2। आंसर आप ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, जल्दीबाजी में ऑप्शन डी मत मार दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे कि यहाँ माइनस है तो माइनस, क्योंकि फॉर्मूला में ही माइनस होता है, तो इसलिए वो प्लस हो गया। अब देखिएगा 16 नंबर कह रहा है रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना जो है का हल कैसा है। तो सबसे पहले चेक करिए, a1/a2 ऐसा निकालते हैं, a1/a2
B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 निकाल कर हम चेक कर लेते हैं तीनों, ठीक है। तो A1 इसके साथ है, x के साथ x वाला लिखिए तो यहाँ 1 है, एक में 3 है। y वाला देखिए यहाँ 2 है तो 2, और बट्टा में y वाला देखिए 6, तो 2 बट्टा 6 काटेंगे तो 1 बट्टा 3 यह भी आया, 1 बट्टा 3 आया। C1 C2 देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पे 9 है तो 3 बट्टे 9 यह भी काटेंगे तो 1 बट्टा 3 आएगा। तीनों बराबर है, इसका मतलब आप जानते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अगर तीनों बराबर होता है तो इसको बोलते हैं अनंत हल होता है, इसको समपाती बोलते हैं, जिसको आप बोलेंगे अनंत हल। अगर पहला दूसरा A1 A2 बराबर 9 आता है B1 B2 के तो इसको एक हल बोलते हैं, और दो को जब बराबर है, जैसे A1 A2 बराबर आता है B1 B2 और बराबर 9 आता है C1 C2 तो इसको बोलते हैं समांतर, यानी कि कोई हल नहीं। तीनों चीज़ हम एक बार फिर से बता दिए ताकि आपको याद आ जाए। 17 कह रहा है x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है जो, तो देखिए सबसे पहले आपको ये खींचने आना चाहिए, इसको ध्यान से देखिएगा। x बराबर क्या कह रहा है 9, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 9 आपको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, और यहाँ पर बस x बराबर 9 जो है आपका ये लाइन खड़ा हो जाएगा x बराबर 9। अब आप देख सकते हैं ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस। अगर आप देखिएगा तो ये जो लाइन खींचा गया है x बराबर 9 y अक्ष के क्या दिख रहा है, सीधा सीधा खड़ा दिख रहा है, यानी कि समांतर दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में मारना है, ठीक है। x बराबर अगर 9 है तो समझिएगा कि y अक्ष के समांतर होगा, लेकिन कभी y बराबर अगर मान लीजिए 3 या कुछ भी दे दे तो वह x अक्ष के समांतर होता है, उल्टा याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो पिक्चर बनाकर ऐसे आप चेक कर सकते हैं। 18 कह निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है अंतर बराबर। तो देखिए 3 में से घटेगा तो 2 आएगा और 9 में से 3 घटेगा तो 6, तो ये तो गड़बड़ा ही गया, ऑप्शन है नहीं एपी में। इसको घटा के देखिए 2 गो में से 1 गो घटेगा तो ये, 3 में से 2 घटेगा तो ये आएगा, 4 में से 3 घटेगा तो ये, सब में बराबर आ रहा है, तो बराबर आ रहा है इसका मतलब यही एपी में आपको है। ऑप्शन 4 गो में 1 गो होता है, तो इस तरह से कह देंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर का रहा है समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर पूछ रहा है। सारवंतर डी को बोलते हैं, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद 50 है रूट में, तो रूट 50 माइनस में रूट 18। 50 को आप जानते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, क्योंकि 3 3 9 2 18, ये 5 एगो निकल जाएगा, 5 रूट 2, और इसमें से 3 निकलेगा तो 3 रूट 2, 5 रूट 2 में से 3 को घटाएंगे तो 2 गो रूट 2 बचेगा आपका डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, ठीक है। डी का मान निकल गया। अब देखिए 20 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि इतना समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान, तो देखिए थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। 5 के बाद ए बी है तो 5 के बाद मान लीजिए 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ऐसे एपी में दिखाई दे रहा है 5 7 9 11, ये तो थोड़ा सा गेस भी कर सकते हैं। और एपी में है तो पूछ रहा है ए और बी का मान, देख लीजिए कितना है, 7 है और 9 है, तो दोनों को जोड़ देना है। पूछ रहा है ए प्लस बी का मान, तो 7 9 कितना होता है 16 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आप मारिएगा। लेकिन अभी तो हो गया गेसिंग करके, बनाने का तरीका आप जानते हैं कि ए का मान देले है और आपसे दूसरा पद पूछ रहा है, तो दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी होता है, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें आपको समय लग जाएगा निकालने के लिए, तो ए का मान आप 5 लिख दीजिएगा, और पहला पद तो दिल ही है, और नहीं ए का मान 5 नहीं, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा इसे बता देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, बर्दा देखिएगा इसको। देखिए दूसरा पद जो है आपका ए है, ठीक है, और दूसरा पद का फॉर्मूला होता है, इस बार हम ए चेंज कर देते हैं, इसमें ए प्लस डी होता है, ठीक है। दूसरा पद बराबर ए दिए हुए, इस ए का मान 5 है और डी का मान नहीं पता है, बराबर ए लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे ये लास्ट टर्म, चौथा टर्म, देखिए चौथा टर्म जो है आपका 11 है, चौथा का मतलब होता है ए प्लस 3d बराबर 11 लिखिएगा, ठीक है। अब ए का मान था 5 दिले था, ये मतलब पहला पद, ठीक है। 3d बराबर 11, इसे d का मान निकाल दीजिएगा, तो ये घटेगा तो 6, यानी कि d का मान 2 आएगा, ठीक है। कितना 2 आया, तो यहाँ से 2 2 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं d का मान आप रख दीजिएगा 2, तो a का मान कितना आ गया, देखिए 7 आ गया, यानी ये वाला जो a है ये 7 हो गया, और 7 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो 9 आ जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे दिमाग लगा के थोड़ा सा करिएगा तो आप बन जाएगा। 21 देखिए समांतर श्रेणी इतना का 8वां पद, तो 8वां पद मतलब होता है a8 क्या होता है a प्लस 7d, एक घटा लेते हैं, a का मान 21 है, 7 के साथ d का मान 18 में से जब 21 घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा, कम में से ज़्यादा 21, 7 तिया 21 माइनस से में घटेगा था 0, यानी ऑप्शन नंबर सी में आप क्लिक करिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 22 का रहा है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 26 है, तो कौन सा पद मतलब मान लीजिए an बराबर आप 26 ले लिए,
एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर लिखिएगा 26। ए का मान देखिए 2 है यहाँ पे, और एन का मान नहीं पता है, आपको वही निकालना है। डी का मान 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बराबर में 26। अब इसको सोल्व इधर करते हैं। 2 प्लस एन माइनस वन गुने 3 है, अब बराबर के बाद 26 है। अब इसको तोड़ दीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। तो इसको 2 प्लस इसको गुना कर लीजिए तो 3n माइनस में 3 ब्रैकेट तोड़ दिए बराबर 26। तो ये 3n और 2 में से 3 द माइनस 1 बराबर 26। माइनस में n है, माइनस में 1 है, 1 सेकेंड इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। माइनस में 1 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा तो 27, यानी कि n का मान कितना आएगा 9। आंसर देख लीजिए, 9वां पद आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी नंबर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में टिक करिएगा, ठीक है। 23 कह रहा है कि प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो देखिए आपको याद होगा कि प्रथम विषम संख्याओं का, जब भी विषम प्राकृत संख्या का योगफल करें तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और n का मान 9 है क्योंकि 9 पूछ रहा है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे तो ये n स्क्वायर याद रखिएगा, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ये जो सेंटअप एग्जाम आप लोग को दे रहे हैं, ये आप इसको फाइनल एग्जाम की तरह समझिए, क्योंकि जितना जैसा जैसा प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है वैसा इसमें 100 गो प्रश्न है, लेकिन आपको 50 गो प्रश्न आसानी से इसी टाइप का मिल जाएगा, आप आराम से बना सकते हैं। हूबहू ना रहे लेकिन एकदम सेम टाइप का रहता है, अंक आपका डिफरेंट रहेगा, इसीलिए आप बनाना जरूर सीख लीजिए। 24 नंबर देखिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद अगर दिए हुए हैं 2n प्लस 5 और आपसे t2 पूछ रहा है, कितना सस्ता है देख लीजिए कि tn का मान 2n प्लस 5 है और आपसे पूछा t2, मतलब n के मान कितना रख देना है 2 रख देना है, तो 2 रख दीजिए, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 5 आप जानते हैं कितना होता है 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। 25 कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अगर -2 और 3 है, शून्यक मतलब इसमें रख दीजिए, शून्यक निकाल भी सकते हैं, नहीं तो इसी में रख दीजिए, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आप क्या करिए -2 रखेंगे तो वह 0 के बराबर आ जाते, इधर 0 लिखिएगा, शून्यक का मतलब x के जगह पर रखने के बाद वो 0 आता है, प्लस a प्लस 1 इंटू माइनस में 2 प्लस में b। इसे एक थोड़ा सा समीकरण आपको बनाना पड़ जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा -2a माइनस 2 प्लस में b। 0 बराबर इसको घटाइएगा तो 2 -2a प्लस में b, इससे आपका आएगा, इधर ले आइए तो 2a माइनस b बराबर में 2, समीकरण 1। और एक और जब 3 इसमें रखिएगा तो मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर 0 बराबर 3 का स्क्वायर a प्लस 1 गुने 3 प्लस में b, इससे आपका मिलेगा 9, गुना करिएगा तो 3a प्लस में 3 प्लस b। अब इधर लाइएगा 9 3 हो जाएगा 12, तो -12 उधर उधरे छोड़ दीजिए 3a प्लस b को, यानी कहेंगे 3a प्लस b बराबर माइनस में 12, समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को बनाना होगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में चला गया, इसीलिए इसको आप अगर मान लीजिए ऐसा रहे तो दिमाग मत लगाइएगा परीक्षा में, क्योंकि दूसरा सवाल आपका इंतजार कर रहा होगा। ये कट जाएगा तो 3 2 हो जाएगा 5 बराबर ही जुड़ेगा तो -10, यानी कि आपका a का मान आ जाएगा -2। a का मान कितना आएगा -2। और आपसे क्या पूछ रहा है a b का मान, तो -2 देख लीजिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, यानी b का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो देख लीजिए थोड़ा सा 2a माइनस b बराबर 2, ये तो 5 नंबर का सवाल हो जाएगा। a का मान आपका आ चुका है -2 माइनस b बराबर 2, -4 माइनस b बराबर -2 नहीं +2 है, -2 नहीं +2 है इधर। अब इसको बनाएंगे तो -4 ये हो जाएगा, इधर आएगा माइनस, सही प्लस हो जाएगा इधर, तो -6 बराबर b, यानी b का मान -6। आंसर आपका यही है, b का मान कितना आया 6, माइनस में है, इसलिए आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में टिक करिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। अब देखिए इसमें आपसे एक सवाल है, ये जो 26 नंबर का रहा था, ये 26 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है, इसलिए इस चीज़ को समझ लीजिए। और इसमें आपको बनाना भी नहीं है और आपका 100% सही होगा। कैसे समझिएगा, बहुपद px का एक कोई शून्यक यहाँ दिले रहेगा, यहाँ 2 दिले हैं, 3 4 5 या माइनस में भी रह सकता है। निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है पूछेगा, तो गुणनखंड पूछे तो याद रखिए, अगर शून्यक प्लस में लिखल है तो अगर गुणनखंड माइनस में होगा, और अगर मान लीजिए शून्यक माइनस में होता तो अगर गुणनखंड हम प्लस में कर देते। बस इतना ही याद रखना है और सिंपल सा 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उल्टा याद रखिएगा, शून्यक अगर प्लस में है तो गुणनखंड माइनस में, और अगर शून्यक माइनस में है तो गुणनखंड प्लस में। तो फिलहाल देखिए प्लस में 2 था तो इसलिए इसका माइनस में आएगा, यानी और x - 2, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा।
27 नंबर का भी सवाल आपका सेम इस परीक्षा में भी आएगा ही आएगा, और हर साल आता ही है, क्योंकि इस तरह के कोई समीकरण दे देगा और 4 गो आंसर भी दे ले रहेगा। ये 4 आंसर में से कौन वाला सही है, तो करना क्या है, ये बारी बारी से ना ऑप्शन इसमें रख के चेक करना है। जैसे x का मान 2 है, y का मान 5 है, इसमें रखना है। तब 5 दूनी 10, और फिर रखेंगे 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, तो 10 में से 10 तो 0, 8 के बराबर तो नहीं आया, -8 के बराबर, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा चेक करिए, 1 और 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा -3, जो कि -8 के बराबर नहीं आया, तो यह भी आपका गलत है। सी नंबर चेक करिए, x के मान -2, तो यहाँ जब x के मान -2 रखेंगे तो -10 हो जाएगा, और y के मान -1, लेकिन यहाँ तो -2 आई था, तो ये +2 हो जाएगा, यानी -8 आ गया, यानी कि यही वाला आपका आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चारों ऑप्शन में से रख रख के चेक करिएगा, जो सेटिस्फाइड कर देगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा। 28 का रहा, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें x बराबर 3 का आलेख कैसा होता है, से समझिए। x बराबर 3 मतलब 1 2 3, तो ऐसे आप x बराबर 3 आप पहले ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, x बराबर 3। तो यहाँ पर पॉइंट तो बहुत सारा आपको इसमें पॉइंट आपको नजर आएगा इस रेखा पर। तो एक होता है आपका 3,0 नजर आएगा, यहाँ पर आपका 3, कुछ भी हो सकता है, 3,1 हो सकता है, 3,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है, 3,5 हो सकता है। मतलब इस लाइन पर 3, x का मान तो 3 हमेशा रहेगा, y का मान कुछ भी हो सकता है, तो 3,0 भी चलेगा, 3,2 भी चलेगा, 3,3 भी चलेगा। इसलिए इनमें से सही आंसर वाला आप टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 28 के बाद 29 नंबर सवाल देखेंगे। समांतर श्रेणी इतना के लिए a 30 में से a 20 घटाना है। तो a 30 मतलब a + 29d, जैसे an का फॉर्मूला, माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा a प्लस a 20 का क्या होता है 19d, ठीक है। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो a + 29d में से घटाना है a - 19d, माइनस में ये कट जाएगा, 29 में से 19 घटेगा तो 10 गो d आएगा, 10 के 10 d का मान यहाँ से निकाल लीजिए। a का मान 2 है, और यहाँ पर मतलब पहला पद 2 है और दूसरा पद 7 है, तो d निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, तो 10 × 5 = 50 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिएगा, 30 नंबर का रहा है 2 एक घातीय समीकरणों की आलेख अगर समपाती है तो हलों की संख्या क्या होगा। तो ये तो आपको याद होगा, समपाती मतलब देखिए कोई रेखा अगर मान लीजिए ऐसे है, और इसी पर एक और रेखा आके कोई सूत गया ऐसे, ठीक है, तो इस पर तो बहुत सारा पॉइंट कॉमन आ जाएगा, तो इसका कितना हल हो सकता है, तो अनगिनत मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि एक जगह कट करता है तो उसको एक हल बोलते हैं, और दो जब समांतर हो जाता है तो कोई हल नहीं, और जब आके एक एक ऊपर एक रह जाए संपाती तो उसको अनंत हल बोलते हैं। 31 देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 196 और 169 है अनुपात में, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात जो है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए ए बी बट्टा इसका एगो पी क्यू ले लेते हैं, ठीक है, 2 गो त्रिभुज, तो इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है 196/169। स्क्वायर हटा दीजिएगा, बस इसको आप वर्गमूल निकाल देना है 196 और 169 का, तो आपका ये भुजा का अनुपात निकल जाएगा। ये स्क्वायर इधर आके हट जाएगा, तो निकलेगा 14 और 13, यानी कि 14:13। तो सीधा याद रखिएगा, क्षेत्रफल अगर देले रहे, आप भुजा का अनुपात पूछे तो इसका क्षेत्रफल का जो आंसर है उसको वर्गमूल कर दीजिएगा। लेकिन कभी क्या करता है, भुजा का अनुपात देले रहे और क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग कर दीजिएगा। तो यहाँ आपको अनुपात निकाल देना है, जो कि वर्ग न करके वर्गमूल करके, तो आंसर आपको बी नंबर मारना है, ठीक है। अब 32 है tan 30, tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√2, स्क्वायर करना है तो 1/3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो मान आपको अगर याद रहेगा तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। देखिए 33 नंबर फिर पूछ रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की संग देखिए, इस बार संगत भुजा का अनुपात दिया है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो अभी जस्ट बताए थे कि कभी कभी भुजा का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो क्षेत्रफल में क्या करना है, भुजा को वर्ग कर देना है। तो वर्ग करिएगा मतलब 4:2 दोनों को क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो वर्ग करिएगा तो 4 के स्क्वायर 16, 9 के स्क्वायर 81, यानी 16:81 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये 81:16 मत मार दीजिएगा, उल्टा नहीं करना है, जैसा है जैसे 4 पहले है 9, तो मतलब 4 के स्क्वायर 16 और 9 के स्क्वायर 81, ऐसे करना है, ठीक है। और यही अगर मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दे ले रहता, भुजा पूछता तो इसका वर्गमूल कर देते, ठीक, लेकिन यहाँ उल्टा प्रश्न था।
जैसे अगला प्रश्न देखिए 34, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात फिर देले हैं और संगत ऊंचाइयों के अनुपात। तो संगत ऊंचाई कहे चाहे भुजा कहे, दोनों के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, मतलब वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो मतलब इसका फिर से आपको वर्गमूल ही निकालना है। तो 4 के स्क्वायर 16 होता है, तो 4 और इसका हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा। 35 नंबर सवाल देखेंगे। 35 में कह रहा है सेक स्क्वायर 45। तो सेक स्क्वायर 45 कॉस 45 का उल्टा यानी कि √2 होता है इसका मान। कॉस सेक 45 का मान भी √2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, सीधा 2 + 2 यानी कि 4 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 कह रहा है त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ में PQ बटा देखिए जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हम ऐसे ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं PQR और एक और त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं X Y और Z। ठीक है, हम उल्टा ले लिए, एक सेकेंड। इसमें हम ले लेते हैं जैसे हम लिए हैं वैसे ही, जैसे मान लीजिए यहाँ X है, ये Y है और Z है। ठीक है, और ये आपका P है। तो देखिए ये अगर अनुपात बराबर है तो दो समरूप त्रिभुज का मतलब होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर मान लीजिए PQ XY के बराबर है और PR अगर XZ के बराबर है तो इस संगत कोण बराबर होगा, यानी P वाला किसके बराबर होगा, X के बराबर, और Q वाला जो है Y के बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, P जो है X के बराबर, तो सही है, और R जो है वहाँ पर एगो R जो ये कोण जो है Z के बराबर भी आपका चलेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही मारिएगा, लेकिन यहाँ पर ये भी आपका करेक्ट है। तो 2 ऑप्शन तो आप मार नहीं सकते हैं, ठीक है, एक ही मारना है, हो सकता है इसमें थोड़ा मिस्टेक हो। अब देखिए 37 नंबर कह रहा है दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए परिमाप देले हैं, यानी एक 36 है और एक 24 है। पूछ रहा है PQ देले है और AB क्या होगा। तो त्रिभुज अगर दो समरूप है तो त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात होता है, परिमाप 36 है एक 24 है, इसका जो अनुपात होगा भुजा के अनुपात, इस बार वर्ग नहीं भुजा के अनुपात के बराबर। यानी कि इस बार देखिए पहले, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, पहले अगर AB है PQ बाद में, तो AB जो है AB पहले लिखिएगा और तब PQ लिखिएगा, इसके अनुपात के बराबर होगा। तो 36/24 बराबर AB कितना है नहीं दिले है, लेकिन PQ दिले है 10। अब इसको काट कुट आप कर सकते हैं, तो इसको काटिए, 12 दूना और 12 तिहाई, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी AB बराबर गुना करेंगे 5 तिहाई 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा। 38 देखेंगे सवाल। 38 में कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, ठीक है, और एक दे लेते। समरूप त्रिभुज का मतलब पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, ये है मान लीजिए त्रिभुज A है, B है और C है, और एक और त्रिभुज यहाँ पे आपका दिया हुआ है P है, Q है और R, ये दोनों समरूप है। और समरूप है इसका मतलब संगत कोण बराबर होगा, यानी ये कोण एक कोण बराबर। तो ये दिले है 47, तो ये भी आपका P वाला 47 हो जाएगा। अगर देखिए उसके बाद R 73 दिले, मतलब R अगर 73 है तो ये C भी 73 होगा, और आपसे B पूछ रहा है तो 73 और 47 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 10, 7 × 4 = 11, 1 12, 120 डिग्री आ गया सिर्फ ये दूगों के जोड़ के। तो तीसरा कितना बचेगा, तो 180 में से 120 घटा लेंगे तो 60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का एक फल 180 होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, यानी 60 डिग्री आंसर आएगा। 39 कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। तो देखिए ये सब सवाल को आपको बनाना वहाँ न पड़े, क्योंकि बाकी सब सवाल में ही आपको 50 को मिल जाएगा, क्योंकि ये सब समय लगेगा और हो सकता है कि आप इसमें मिस्टेक कर दें। तो देखिए इसमें पहले अनुपात निकाल लीजिए, AB/PQ, इसको बटा में PQ ले आइए, और E1/2 हो जाएगा गुना में बटा में जाके, ठीक। और भुजा का अनुपात 1/2 हो गया, और समरूप कह रहा है, तो समरूप में आप जानते हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AB/PQ ले लीजिए, तो AB/PQ बराबर होता है, यहाँ पर BC दिले हैं तो BC और QR के, तो BC/QR के बराबर होगा। तो AB और इसका मान तो दे दिया है 1/2, और BC का मान दिया है 7, और QR का मान आपसे पूछा है, तो गुना करेंगे QR बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला देखिएगा 40 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, देखिए मान लीजिए त्रिभुज ABC पहले बना लीजिए। ये सब सवाल आप टच मत करिएगा, वहाँ पे जब न बने तब टच करिएगा, नहीं तो आपको बाकी बहुत सारा सवाल मिल जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी है, मतलब डी ऐसे है, AD जो है, BD जो है 8 है, जैसे मान लीजिए AD जो है 8 है, ये भी है, और BD ये भी 8 है, ठीक।
BC 23 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है 23 है। तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ, थोड़ा कलर चेंज करते हैं यहाँ से 8 है और ये टोटल 23 है, तो ये बचेगा कितना, ये वाला ये बचेगा 23 में से 8 घटा लेंगे तब 15 बचेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ 15 है और यहाँ से यहाँ आपका 8 है, तो ये कर्ण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज से बना लेंगे। तब 15 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, आपका इस तरह से निकल जाएगा कितना, 15 के स्क्वायर होता है 225, 8 के स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो 289 और ये निकलेगा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 40 के बाद 41 देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, देखिए ये आपको याद होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना है, ठीक है। 42 कह रहा है किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि, तो परिधि मान लीजिए सी है और व्यास से अधिक है, ठीक है, व्यास से अधिक है। तो सी डी से क्या ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, यानी कि डी में हम 12 जोड़ देते हैं, दोनों बराबर है, या इसको ऐसे कह सकते हैं सी माइनस डी बराबर 12, दोनों का अंतर 12 है। सी मतलब होता है वही सरकमफ्रेंस परिधि, परिधि क्या होता है पाई डी होता है, या 2 पाई आर आप समझते हैं, और ये होता है डी बराबर 12। इससे आप डी कॉमन ले लीजिए तो बचेगा पाई माइनस 1 बराबर 12। देखिए डी के डी पाई के मान आप जानते हैं 22/7 माइनस 1 बराबर 12। इससे आपका आएगा डी, भिन्न के घटाव बना लीजिए तो ये 7 जाएगा तो 15/7 बराबर के बाद 12 काट सकते हैं, डी बराबर आ जाएगी, इसको काट दीजिए 3 × 5 = 15 और नहीं 5 × 3 = 15, इसको थोड़ा सा काट कूट कर रहे हैं, देखिएगा 5 तिहाई और 4 तिहाई, तो ये हो जाएगा 7 × 28/5, यानी कि 28 दूना 56/10, यानी 5 दशमलव नहीं कितना आ जाएगा 5.6। लेकिन डी का मान है और आपसे आर का मान पूछ रहा था, आर तो आधा होता है, तो 5.6 का आधा हो जाएगा 28 दूना 56, यानी 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। या आप यहाँ पर 2 पाई आर लिख के भी बना सकते हैं, डी का मतलब 2r लिख दीजिएगा। 43 कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर दे ले, क्षेत्रफल का अंतर मतलब पाई r1² माइनस पाई r2 का स्क्वायर बराबर 120, और एक परिधि का अंतर मतलब 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 बराबर दे ले है 20, ऐसे, ठीक है। और पूछ रहा है त्रिज्याओं का योगफल, तो सबसे पहले यहाँ देखिए पाई कॉमन ले लीजिए, तो r1² माइनस r2² बराबर हो जाएगा 120, ठीक। और ये जो निकालिएगा इससे तो 2 पाई कॉमन लीजिएगा तो r1 माइनस r2 बराबर हो जाएगा 20, तो इससे आप 2 से 2 काट सकते हैं, तो 10 आया। तो यहाँ से देखिए आप दोनों में ना भाग दे दीजिएगा, जैसे ये जो मान है थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं, ये नॉलेज के लिए, ये सब प्रश्न आपको वहाँ टच नहीं करिएगा। दोनों में जब भाग देंगे, जैसे मान लीजिए पहला है पाई r1² माइनस r2², भाग दीजिएगा पाई r1 माइनस r2, उधर भी भाग दीजिएगा 120/10, एगो 0 से 0 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, और ऊपर में जानते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, तो एक बार r1 प्लस r2 आएगा और एक बार आएगा r1 माइनस r2 और बट्टा में r1 माइनस r2 बराबर हो जाएगा 12, ठीक। इस तक कट जाएगा, यानी कि 12 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में आप क्लिक करिएगा, ठीक है। 44 देखिएगा बिंदु इतना के बीच की दूरी 5 है, ये सवाल मत बनाइएगा क्योंकि 1 नंबर का है, लेकिन आपको निकालना पड़ जाएगा, ऑप्शन से भी आप चेक करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। ये दूरी दे ले है, तो दूरी सूत्र आप जानते हैं कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ये बनाना पड़ता है, ए बी बराबर मान लीजिए 5 दे ले है, ठीक। तो रूट अंडर लगाएंगे क्या, 4 में से 1 घटाएंगे ऐसे, और पी में से 0 का स्क्वायर बराबर 5, ठीक। दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, 4 में से 1 घटेगा 3 का स्क्वायर, प्लस में ये पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, और ये हो जाएगा पी का स्क्वायर बराबर 25 में से ये 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 घटेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 16, यानी पी का मान +-4 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहला मारिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला जो आप लोगों का प्रश्न है 45, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिए हो, देखिए फिर से क्षेत्रफल का अनुपात दे ले तो त्रिज्या पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r1² बटा में भी दूसरा 2 एक बार r2 के स्क्वायर कितना दे ले है 25/49,
ये तो पाई से पाई कट ही जाता है, तो यानी R1 R2 का स्क्वायर जो है, स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल कर दीजिएगा, 5/7 आएगा, जो त्रिज्याओं का अनुपात हो गया, यानी कि 5/7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। या सीधा सीधा आप समझिएगा इसको वर्गमूल निकाल देना है, क्योंकि क्षेत्रफल दे ले है और त्रिज्या पूछ रहा है, और क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर। अब देखिए 46 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं ऐसे, तो वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब इसका त्रिज्या कितना है, 5 है, वाले एक वृत्त के बिंदु P से, एक बिंदु कहाँ है, एक मान लेते हैं बिंदु P, यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं कहीं पे, चलिए एक बिंदु यहाँ पर P ले लिए, ठीक। P नहीं, वृत्त के बिंदु P, यानी इसी पर एक बिंदु है P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा खींचते, तो यहाँ से भाई एक स्पर्श रेखा इसे खींच दीजिए, ठीक है। स्पर्श रेखा ही कितना है, स्पर्श रेखा कितना खींचते हैं, यहाँ पर मान लीजिए P है और ये 12 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं स्पर्श रेखा तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और आपसे ये वाला पूछ रहा है ये कितना होगा, तो PT स्पर्श तो OT की लंबाई पूछ रहा है, ये T है और ये PT देले था, ठीक है, और ये मान लीजिए O है, तो OT पूछ रहा है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज से लगा दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर जरा आधार स्क्वायर, यानी दोनों के स्क्वायर के जोड़ दीजिएगा, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 के स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 169, 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा। 47 दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, देखिए इस बार त्रिज्या का अनुपात दे ले तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बस इसको आपको वर्ग कर देना है, क्योंकि ऐसा होता है ना, πr² बटा πr² पाई से पाई तो कट ही जाएगा, R1 R2 का अनुपात दे ले मतलब 15/7 का स्क्वायर कर देना है, तो 225:49 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, देखिए फिर वृत्त बनाना है, एक वृत्त बना लिए केंद्र से, ये केंद्र है मान लीजिए, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई, ऐसे खींची गई, जिसका लंबाई ये स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ मान लीजिए 4 है, ये 5 दे दिया है, ठीक है। नहीं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, थोड़ा सा पिक्चर बढ़िया से बनाना होगा। ये मान लीजिए ये वृत्त के केंद्र से ये एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक, ऐसे कितना है, ये आपका 5 है, ये नहीं कहा है कि कहाँ है, एक किसी वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है ये वाला, से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से, ये ए है, से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे इस बिंदु से अगर खींचेंगे तो, ठीक है, और यहाँ से ये मिला देंगे, तो ये जो है 90 डिग्री बनता है, ये 5 है और ये 4 का है, तो ये पूछ रहा है आर का मान, तो जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर वही लगा दीजिए, यहाँ पर आर का मतलब छोटा आर बराबर हो जाएगा √अंडर का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर, यानी कि 25 में से 16 घटाएंगे तो आपका आएगा 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 49 देखिएगा, 49 साइन स्क्वायर 90 का मान आप जानते हैं 1 होता है, स्क्वायर कर दीजिए, कॉस 0 भी 1 होता है, स्क्वायर कर दीजिए, 1 में से 1 घटेगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 50 देखेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री बनाने में समय लग जाता होगा, त्रिभुज PQR में QR को इस तरह से, तो चलिए वो पहले त्रिभुज बना लीजिए, कह रहा है तो इसे हम करते हैं, ये मान लीजिए PQR है, ठीक, PQR में QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, QR ये जो QR आपको दिखा दी, इसको S तक यहाँ तक हम बढ़ा दिए, यहाँ पर मान लीजिए S ले आए, जिसमें PRS, तो देखिएगा P है, ये R है और ये S है, ये दे दिया एंगल कितना है 120 डिग्री है, तथा PQR ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये है 60 डिग्री, ठीक, और आपसे पूछ रहा है QPR यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये मान लीजिए X है। तो आप पढ़े होंगे कि ये जो बहिष्कोण होता है, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको याद दिला देते हैं, ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण जो होता है ये इंटीरियर, ये दोनों योग के बराबर होता है, तो 60 + x किसके बराबर, 120 के बराबर, तो 60 + x बराबर 120, तो इससे भी आप निकालिएगा तो x का मान कितना आएगा 60 आएगा, क्योंकि 60 घट जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी में आप टिक करिए, क्योंकि 60 जोड़िएगा तभी तो 120 आएगा। 51 कह रहा है TP और TQ ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, फिर स्पर्श रेखा मान लीजिए ऐसे खींच दीजिए, ये O केंद्र है और एक जो है आपका TP है और एक TQ है, तो यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा कहाँ से, TP और O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा
खींचा गया है। तो स्पर्श रेखा अगर हम खींचे, चलिए इसको ऐसे पिक्चर बनाते हैं, ये है स्पर्श रेखा। हम मान लीजिए एगो इस टी है और एगो यहाँ पर है, ऐसे खींचा जाता है, ठीक है। और ऐसे अगर खींच दिए टी बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच दिए, इस प्रकार है कि पी ओ क्यू, यहाँ पर ओ है, ये नाम दे दीजिए आपका एगो, और टी पी है, ये टी पॉइंट है, ये क्या है टी पॉइंट है, यहाँ पर आपका पी है और ये आपका क्यू है। तो एक हो गया पी टी और एक हो गया, चाहे टी पी आप कह सकते हैं, और एक हो गया टी क्यू, और यहाँ से आपका ये ऐसे बनेगा, तो ये चतुर्भुज बन जाता है और इसका हम एंगल दे ले 120 डिग्री पी ओ क्यू, ठीक। और आपसे जानते हैं कि ये 90 होता है, ये भी आपका 90 क्योंकि स्पर्श रेखा है। थोड़ा सा कलर चेंज, देखिए ये 90, ये भी 90 और ये दिले 120, तो ये बचेगा कितना, ये पूछ रहा है टी वाला एंगल, देखिए पी टी क्यू पूछ रहा है। तो क्या करिएगा 360 में से ये दोनों को पहले जोड़ लीजिए, तो 90 90 180 और 180 में 120 जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 12 18 30 हो जाता है, यानी कि 300 डिग्री ऐसे आ गया। तो 300 घटा लीजिए, तो इसमें भी आपका 60 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ये मारिएगा बी नंबर, ठीक है। क्योंकि 360 में से पहले आप देख लीजिए ये 2 से 300 डिग्री आ जाएगा, 360 है तो ऑप्शन नंबर बी। 52 देखिएगा, साइन 90 का मान आप जानते हैं 1 होता है, कॉस 60 जो है वह साइन 30 के जैसा है, यानी 1/2, कॉसेक 30 जो है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 होता है तो 2 होगा, 2 से 2 कटेगा, एक आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब तो मान आपको याद होना चाहिए। 53 कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दिया गया है तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले बताइए नया वाला वृत्त कैसन हो गया, उसका त्रिज्या हो गया आर के, ठीक है। पुराना वाला का त्रिज्या मान लीजिए आर है, तो इस पहले कह रहा है नया वृत्त, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, पहले नया मतलब इसका क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बटा में लिखिएगा पुरानका, तो पुरानका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा यानी आर स्क्वायर के स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर कटेगा, यानी के स्क्वायर के बटा में 1 आएगा, मतलब के स्क्वायर अनुपात 1 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पर यही चीज ध्यान देना है, पहले नया है तब पुराना है, ठीक ना। अब देखिएगा 54 नंबर कि यदि दो वृत्त की परिधि का अनुपात दे ले, तो परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है, ये त्रिज्या ही है। तो क्षेत्रफल तो वर्ग कर दीजिए, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो 25 अनुपात 49 ऑप्शन नंबर बी। 55 दोनों में से पहले 7 कॉमन ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर ए, इसका मान आप जानते हैं कि 1 होता है, यानी आंसर आएगा 7 ऑप्शन नंबर ए। 56 यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे परिधि है, ठीक ना। तो पहले मान लीजिए परिधि कितना था, 2 पाई था, तो परिधि का क्या होता है 2 पाई, आर बराबर 2 पाई लिख दीजिए, काट दीजिए 2 पाई से, तो आर के मान 1, यानी पहले 1 सेंटीमीटर था, बाद में बढ़कर कितना हो गया 4 पाई हो गया, मतलब 2 पाई आर बराबर लिख दीजिए, इस पर 4 पाई कटेगा तो 2 दूनी 4 कर जाएगा, यानी आर के मान 2 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब दुगुना कर दिया। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई के पाई आर के मान 2 का स्क्वायर, यानी 4 पाई, कितना आ जाएगा 4 पाई, तो आया ही आया। लेकिन आप पहले कितना आया, पहले जो था आपका, पहले जो क्षेत्रफल था 2 पाई था, अब आ गया 4 पाई, तो क्या गुना हो गया, क्षेत्रफल भी आपका इसका क्या होगा 2 गुना ही होगा। नहीं, इसका पहले क्षेत्रफल निकाल दीजिए, पाई आर एस, हाँ बिल्कुल सही है, 2 गुना ही आएगा, ऑप्शन नंबर आप बी में टिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 पाई लिख दिए हैं, पाई आर स्क्वायर होता है मान लीजिए क्षेत्रफल, तब पाई के पाई आर के मान 1, यानी पाई रहेगा, और इसका 4 पाई आ गया, चरगुना होगा, आप दुगुना में मत मारिएगा, क्योंकि आपको आंसर रहेगा चरगुना ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए हम यहाँ 2 पाई तो परिधि है, क्षेत्रफल निकालेंगे ना पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुने 1 का स्क्वायर यानी पाई, और एगो 4 पाई आएगा, क्योंकि आर का मान 2 रखेंगे तो चरगुना हो जाएगा। 57 नंबर देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु इतना और इतना और इतना दे ले, तो इसके केंद्रक पूछ रहा है, ये सवाल आपसे पूछेगा इस बार फाइनल एग्जाम में भी, ऐसा आता ही है। तो केंद्रक क्या होता है आपको याद होगा, x1 जोड़ x2 प्लस x3 बटा में 3, और कॉमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा में 3। थोड़ा सा हम जल्दी में बना रहे हैं ताकि समय आपका बचे, लेकिन फिर भी अभी देख रहे हैं समय आपका काफ़ी हो गया। 2 + 1 6/3, 3 - 4 + 1/3। अब जोड़िए 6 × 1 = 7 × 2 = 9, 9/3, और ये हो जाएगा 3 × 1 = 4 0, 0/3, यानी कि 3, 0 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में टिक करिएगा।
58 कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, क्योंकि आप इसको अगर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ऑप्शन बी इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर एगो निकल जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान पूछ रहा था। 59 में देख रही 1,2 किस पाद में है, तो ये तो आपको याद होगा, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो पहला दोनों प्लस है इसलिए पहला घर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 60 का रहा है किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक दे ले। मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, ऐसे एक छोर मान लीजिए 2, -2 है, और मध्य बिंदु बीच में 0, 0 है, और आप पूछ रहा है ये वाला क्या होगा, तो ये ए है और ये ओ है और ये आपका बी है। तो बाद वाला पूछ रहा है तो मध्य बिंदु दे ले हैं, तो सीधा सीधा आप याद रखिएगा इसका ऑपोजिट होगा, लेकिन ऐसे बना दीजिएगा। मध्य बिंदु का सूत्र आप जानते हैं x1 जोड़ x2/2 बराबर, यहाँ पर कितना दे ले है 0, बराबर 0 लिख दीजिएगा, और यहाँ पर x1 के मान दे ले है 2, यानी कि यहाँ पर आप मान लीजिए लास्ट वाला के x, y, तो आप ऐसे लिख सकते थे 2 + x/2 0 के बराबर, तो इससे आपका 2 + x = 0, इससे x का मान कितना आएगा -2, और फिर आपको y वाला निकालिएगा, तो y जोड़ -2/2 बराबर 0, यानी y -2 बराबर 0, यानी y बराबर 2, यानी आंसर आएगा -2 और 2 आपका आंसर होगा। करने हैं भाई -2 और 2, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही है। 61 देखेंगे, a 60 है, b 30 है, तो पूछ रहा है इसका मान, तो मान तो बैठाना पड़ेगा, नहीं तो एक फार्मूला आप क्या साइन 30 का a का मान 60 रख दीजिए, तो साइन 60 और इंटू में कॉस 30, कॉस a का मान 60 और इंटू में साइन 30, इसका मान रखिए, तो साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 60 के जैसा होता है तो √3/2 माइनस कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2, गुना करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/4, भी इनके घटा बनाएंगे तो 2/4, यानी कट के 1/2 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 62 का रहा है कि px दे ले है, gx दे ले और भाग देंगे px/gx तक, घात क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 4 गो है, पावर 1 है, तो बस 4 में से घटा लीजिए तो 3, मतलब भाग देने के बाद 3 बार में लगेगा ना, x³ में लगाना होगा, तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 63 का रहा है कि वो 0, 0 मूल बिंदु है और p के निर्देशांक दे ले तो दूरी पूछ रहा है, तो आप जानते हैं मूल बिंदु की दूरी क्या होता है, x² जोड़ y², x का मान है -15 का स्क्वायर, y का मान है -8 का स्क्वायर, स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, तो 225 प्लस ये हो जाएगा 64, जोड़ेंगे तो 289, यानी कि 17 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेम प्रश्न है 64 नंबर, देखिए इतना के बीच की दूरी, तो आप जानते हैं बाद वाला में से पहले वाला घटा लीजिए, या और पहले वाला बाद में से, तो देखिए पहले वाला में से घटाते हैं, 8 साइन 60 में से 0 घटाएंगे स्क्वायर, रूट अंडर वाला, प्लस में फिर क्या होता है 0 में से 8 साइन 30 घटाएंगे क्या स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस ये माइनस का स्क्वायर प्लस 64 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मान रख सकते हैं ऐसे, नहीं तो आप ऐसे निकालिए। देखिए इसको आप क्या करिएगा, मान रख के भी कर सकते हैं, मान रख ही दीजिए, साइन कितना, नहीं तो ऐसे कर दीजिए 64 कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर 60 और प्लस में साइन स्क्वायर 30, ऐसे लिख दीजिए। 64 का तो 8 निकल जाएगा, रूट अंडर साइन स्क्वायर 60 को चेंज कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर इसको आप 30 लिख सकते हैं, साइन को चेंज करके, और ये साइन स्क्वायर 30 रहेगा, इसका मान 1 होता है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 8 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। या आप मान रख सकते हैं, साइन 60 का मान रख के भी आप कर सकते हैं। 65 देखिए बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है, तो संरेख में ढाल बराबर आप कर दीजिएगा 12th की तरह, इसमें से इसको घटाइए, तो 0 में से 2 बटा फिर आप इसको में घटाई दीजिए 0 में से 1 बराबर होगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो b में से 0 और a में से 0, तो ये -2 बटा -1 बराबर b बटा a, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, तो गुना करेंगे तो इससे आएगा b बराबर 2a, या 2a बराबर b कह सकते हैं, तो 2a बराबर b कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। 66 ये देखिए, तो 12th का क्वेश्चन हो गया, a b + c और b c + a और c a + b बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसको ना डिटर्मिनेंट की तरह से फार्मूला होता है, a b c हो जाएगा कॉमा के पहले वाला, ठीक है, ऐसे, या क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा हम जल्दी में ऐसे लिख देते हैं, b + c c + a और a + b, लास्ट में होता है 1 1 1 ये, और इसका तो आंसर 0 आता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, इसको बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो थोड़ा सा गुना भाग बहुत बड़ा हो जाएगा। 67 देखिए, जिस त्रिभुज
जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिले हैं, तो पहले इसको कोऑर्डिनेट पर ऐसे बैठा लीजिए। एक 0 0 है, ठीक है, ये वाला 0 0 है। एक 0 4 है, तो ऊपर में आइए 0 4, और एक 3 0 है, तो मान लीजिए यहाँ पे है 3 0। अब इससे आपका एक त्रिभुज बन गया कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपका त्रिभुज बना। अब त्रिभुज जब बना तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, यहाँ से यहाँ 4 हो गया, और ये आप निकाल सकते हैं यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक। तो ये तो 5 आएगा, 3 4 है तो 5 आएगा, सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। परिमाप पूछ रहा था, परिमिति मतलब परिमाप होता है, ये तीनों भुजाओं का योगफल। ये 5 कैसे ऐसे समझ गए ना, कर्ण बराबर h स्क्वायर बराबर निकाल देंगे 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 16 प्लस में 9, यानी कि जोड़ेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5, तो तीनों को जोड़ दीजिए। 68 नंबर सवाल देखिए, बिंदु 4 y एक ऐसे वृत्त पर स्थित है, जैसे मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त पर स्थित है 4 y, और कह रहा है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जैसे मान लीजिए ये केंद्र आपका कुछ इस तरह से, ये जो केंद्र है ये मूल बिंदु मतलब 0 0 है। तो यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट ये आ गया, तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ऐसे डालेगा, ठीक है। तो ऐसे जब डालेगा तब बताइए यहाँ x होता है, तो x का मान तो 4 है, और ये y दे ले, यानी वो यहाँ से यहाँ खारा y है, और ये वाला जो है देखिएगा देले है त्रिज्या कितना है 5 है, यानी ये वाला 5। तो बताइए जब ये 5 है ये 4 है, तो ये कितना होगा 3 होगा, यानी y के मान 3, तो आपका वो कन्फर्म हो गया। लेकिन यही चीज़ ऊपर से नीचे भी ऐसे आपका ये बन सकता है, ये नीचे में, ठीक है, कि कोई निगेटिव पॉजिटिव दोनों, तो यहाँ जो पॉइंट बनेगा आपका तो वही माइनस वाला बन जाएगा, तो ये दोनों मारिएगा, ऑप्शन नंबर पहला में मारिएगा, ठीक ना। 69 नंबर सवाल देखेंगे, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई दे लेते, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भूसा बराबर दे ले कितना 6√3, तो √3 से √3 कटेगा, तो a का मान कितना आएगा 6, यानी कि आपसे यही प्रत्येक किनारा की लंबाई पूछ रहा था, विकर्ण का फॉर्मूला लगा के आप बराबर कर देते, ठीक है। 70 देखिएगा, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने L स्क्वायर या 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है बराबर 150। इसको काटेंगे, 6 से काटिएगा, 25 6 का 150, तो a स्क्वायर बराबर 25 आया, मतलब a का मान 5 आएगा, बराबर इसका निकाल दिए 25 का। तो प्रत्येक किनारा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए 71 का बेलन का आयतन क्या होता है, तो इसका तो आपको याद होगा πr² h होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यही सब सवाल आपको पकड़ना है जो आपको याद रहे। दो गोले के आयतन का अनुपात, देखिए इस बार आयतन दे ले, आयतन का अनुपात दे ले, तो त्रिज्या निकालेंगे ना, मान लीजिए r1 r2 निकालेंगे, तो इसका घनमूल पहले निकाल दीजिए, घनमूल वर्गमूल नहीं, मतलब घनमूल, यानी 27 का 3 होता है, 125 का 5 होता है, तो ये त्रिज्या का आया। पूछ क्या रहा है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, मतलब इसको स्क्वायर कर देना है, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा 9 25, 9 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। 73 का रहा है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr²। तो देखिए ये बेलन आप जानते हैं ऐसे, ये आपका बेलन है, कुछ ही सीधा वाला बेलन है ऐसे, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि वृत्त के आकार का होता है, तो πr² तो होता है, इसका मतलब त्रिज्या तो आपको समझ में आया r है, और ऊंचाई यहाँ से कितना h है। तो पूछ रहा है ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो इसका तो फॉर्मूले ही आपको याद होगा 2πrh होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा। 73 के बाद देखिए 74 कह रहा है cos के पावर 4 है, तो इसको छोड़ दीजिए। 1 + tan² थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, ठीक। और इस सेक जो है उसको cos में बदल दीजिए, तो cos 4a है, इंटू में नीचे आ जाएगा cos², 2 से 2 कटेगा तो 2 बच जाएगा ऐसे, तो यानी कि cos² आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है। 75 देखिएगा, किसी गोले के आयतन, फिर देख लीजिए आयतन और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 πr³ होता है, और अर्धगोला में क्या होता है 2/3 πr³, क्योंकि दोनों का त्रिज्या बराबर है, तो ये तो पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और r³ से r³ कट ही जाएगा, तो कितना आया 4/2, यानी ये भी तो कट ही जाएगा, ये इसको भी काट सकते हैं 2, यानी 2/1, यानी 2:1 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में टिक करिएगा। 76 कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है, मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा, और ऊंचाई पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन जो होता है आप जानते हैं, सर पहले गोला है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³, ठीक है, r के जगह x है, और इसका होता है 1/3 πr²h। देखिएगा ध्यान से, 3 से 3 काट दीजिएगा, पाई से पाई काट दीजिएगा, लेकिन दोनों का त्रिज्या अलग अलग नहीं है, बल्कि
ध्यान से थोड़ा सा चेक कर लीजिए, दोनों का त्रिज्या x है, यानी 4 के 4, r के जगह x तो पावर q, और यहाँ भी r के जगह x लिखे क्योंकि x है, और गुना में h, x स्क्वायर से तो ये कट जाएगा एगो, यानी h बराबर 4x आपका आंसर आएगा। और यही आपसे ऊंचाई पूछ रहा था 4x, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर होगा। tan 5 और tan 85, 85 में अगर 5 जोड़िएगा तो 90 आएगा, यानी tan थीटा cot थीटा में बदल जाएगा। एगो को चेंज कर सकते हैं, ऐसे आप लिख दीजिए tan 90 में से कितना घटाइएगा तो 85 घटाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3, 4 के 4 छोड़ दीजिए, tan 85 को भी आप छोड़ दीजिए। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot 85 आ गया, 1/√3 रहेगा, 4 भी रहेगा, और ये tan 85 को आप लिख सकते हैं cot में अगर चेंज करिएगा, tan थीटा होता है 1/cot थीटा, तो एक cot कट जाएगा, तो यानी 4/√3 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, ठीक है। 78 देखेंगे, sin 3x जो दिले हैं इसका मान देख लीजिए, इसका मान रखिएगा तो पहले 1/√2, इसका मान भी 1/√2, साइन यहाँ cos 60 है तो 1/2 होता है, इसको गुना करेंगे 1/2 प्लस 1/2, भिन्न के जोड़ तो 1 प्लस 1 यानी 2/2, कट कुट के कितना आया 1, यानी कि sin 3x, ध्यान दीजिएगा sin 3x जो है वह 1 के बराबर आया, मतलब कि sin 3x sin 90 के बराबर, क्योंकि 1 किसका मान होता है साइन में 90, साइन से साइन हटा दीजिएगा तो 3x किसके बराबर 90, आपसे x का मान पूछा है तो ये आएगा x 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये काट सकते हैं 30 × 90। 79 नंबर सवाल देखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान 3 है और इसका स्क्वायर कर देना, मतलब दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए, तो साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में 2a भी होता है तो 2a मतलब साइन, b मतलब कॉसेक थीटा बराबर 3 के स्क्वायर 9, इसी का मान पूछ रहा है, तो आप क्या करिए इसको छोड़ दीजिए, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आप जानते हैं कि 1 होता है, तो 2 × 1 ऐसे 1 रह गया, बराबर के बाद आपका 9 है, ये प्लस में है तो उधर ले चलेंगे, यानी कि 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्योंकि इसी का मान पूछ रहा था, इसको लेफ्ट साइड रख देंगे, बाकी सबको राइट साइड ले जाएंगे। 80 का रहा है, देखिएगा ध्यान से, एक्स वाई का मान पूछ रहा है, लेकिन ये जो है x के बराबर है और इतना जो है y के बराबर, दोनों को गुना करेंगे तो एक्स वाई बराबर आ जाएगा आपको, ये देखिए एक बार ये माइनस में है और एक बार ये प्लस में है, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी लग सकता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप ऐसे लिख दीजिए, इसका मान आप जानते हैं 1 होता है, यानी एक्स वाई के मान कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर बी। 81 में देखिए cot 60 जो होता है tan 30 के जैसा, यानी 1/√3 इसका मान पूछ रहा था, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 82, a प्लस बी का मान 90 है तो से के पूछ रहा है, तो क्या करिए इससे ना आप b का मान निकाल दीजिए, a का मान निकाल लीजिए, तो 90 में से b हो जाएगा, ये प्लस में भी उधर जाकर माइनस b, a के जगह आप रख दीजिए 90 माइनस b, सेक 90 माइनस b क्या होता है कॉसेक बी हो जाएगा, कॉसेक बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में टिक करिएगा। 82 के बाद 83 देखिए, साइन थीटा का मान दिए हुए हैं, टैन थीटा पूछ रहा है, ये होता है p का मान, ये होता है h का मान, तो आप b निकाल दीजिए, रूट अंडर 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा दीजिए, तो 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 का वर्गमूल 4, b निकल गया। टैन थीटा आप जानते हैं p/b होता है, p का मान यहाँ पे 3 दिए हुए था, b का मान निकाले हैं आप 4, 3/4 आपका आंसर है, ठीक है। अगला देखिएगा 84 नंबर है कि 13 साइन थीटा 5 के बराबर है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आप क्या करिए इसे मान मत निकालिएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है डायरेक्ट 1, चाहे वो एंगल कुछ भी रहे, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, ऑप्शन बी, या आप 5/13 करके इसमें मान भी रखिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। 85 देखिए, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं, तो ये लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर के बाद p, इससे आपका आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर p, ठीक है। उसके बाद कॉसेक इंटू साइन 1 होता है, तो इधर 1 हो जाएगा, या 1 का स्क्वायर भी करिएगा तो p का मान 1 के आएगा, ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा, ठीक है।
86 नंबर देखिए, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। एक पतंग है, जैसे मान लीजिए ये जमीन है और यहाँ पे ये पतंग उड़ रहा है, तो ये कितना मीटर है? 30 मीटर के ऊंचाई पर है। इसकी डोर पृथ्वी से, जैसे मान लीजिए डोर है ये वाला, ये जो धागा होता है, ये डोर जमीन से कितना डिग्री है? मतलब 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज हो गया। और आपसे पूछ रहा है डोर की लंबाई, यानी कि एक्स पूछ रहा है, तो बताइए इसमें साइन 60 लगा दीजिएगा। तो साइन 60 क्या होता है? पी बटा एच होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, पी का मान 30 देले हैं, एच जो है आपका एक्स है। इसको तिरछा 30 से गुना करिए तो √3x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 60, यानी x बराबर आएगा 60/√3 मीटर। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो हर का परिमेयकरण करना होगा, तो थोड़ा सा आप इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 60/√3 गुना में √3 बटा में √3 ऐसे कर दीजिएगा। तो 60√3 बटा में सीधा 3 कटेगा, तो 20√3 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन देख लीजिए किधर है, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही है। 86 के बाद देखिए 87 आपका वैसी है। किसी मीनार की ऊंचाई देले हैं, मीनार मतलब ये खारा वाला ऐसे 15 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से आप सूर्य का उन्नयन कोण मान लीजिए ये 30 डिग्री है। ठीक है, मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा? ये वाला छाया की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये थीटा पता है, इसको मान लीजिए x, तो tan लगाइएगा इस पर। tan 30 बराबर p बटा b होता है। tan 30 के मान 1/√3, p के मान 15, x के मान b के मान x है। तिरछा 30 से गुना करिएगा तो 15√3 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में टिक करिएगा। 88 देखिएगा, सेक प्लस tan है, तो सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं, tan को हम साइन बटा कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 1 माइनस में साइन है आप छोड़ दीजिएगा। अब देखिए इसको भिन्न का घटाव बना दीजिए, चाहे जोड़, ये साइन है बटा में कॉसे हो जाएगा, और इनटू में आपका 1 माइनस में साइन है आपका रहेगा। ऊपर में a प्लस बी इंटू माइनस बी लगाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है बटा में कॉस है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है बटा में कॉस है, वो कटेगा तो सीधा सीधा कॉस से आंसर आएगा। किधर है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लग रहा है लेकिन आप इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। देखिए 89 नंबर देखिएगा, ये जो 35 और 55 को जोड़ेंगे जब एक आए तो समझिएगा सेक कॉसेक में बदलता है, तो इसका आंसर तो एक ही मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको बनाने के चक्कर में भी मत पड़िएगा, ऐसे आंसर बनाइएगा, सेक को कॉसेक में चेंज करिएगा तो कट जाएगा। 90 नंबर देखिएगा, cos 65, जैसे यहाँ साइन 25 है तो साइन को छोड़ दीजिए, cos 65 जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 25 बराबर में 2 साइन ए आपका रहेगा। तो साइन 25 है ये है, प्लस ये साइन cos 90 माइनस ये हो जाएगा साइन 25 बराबर 2 साइन है। अब जोड़ेंगे तो ये 2 साइन 25 आ जाएगा, बराबर के बाद 2 साइन है। ठीक है, साइन 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कटेगा तो ए का मान आपको 25 डिग्री नजर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। ये जरूर बनाइएगा। 91 नंबर, 2 थीटा बराबर π/2 है, यानी कि थीटा का मान π/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 हो गया। और आपको tan थीटा का मान यहाँ रख देना, थीटा के मान π/4, यानी tan ये 45 डिग्री बनता है। पाई के मान 180 रख के काटिएगा तो 45, tan 45 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर सवाल देखेंगे, tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। सेक 52 और 38 जोड़ेंगे तो ये 90 पूरेगा, मतलब ये कट के 1 आ जाएगा। नहीं तो इसको चेंज कर दीजिए, सेक स्क्वायर 52 छोड़ दीजिए और इसको चेंज कीजिए, तो 90 में से कितना घटाइएगा? 52 घटाइएगा अगर तो 38 आ जाएगा। और बटा में देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको एगो चेंज कर दीजिए। ठीक, जैसे कॉसेक कितना है, एगो के चेंज कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा, और इसको आप छोड़ दीजिए, tan स्क्वायर 20। ऊपर देखिए 2/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 3 हो जाएगा, तो 2/3 गुना ये जो सेक स्क्वायर 52 है इसको भी आप छोड़ दीजिए, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस होता है, तो इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 52 डिग्री, और बटा में हो जाएगा ये सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 20 डिग्री। अब देखिए आप सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा होता है 1 होता है, तो 2/3 गुने 1 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, और नीचा में 1 आता है, यानी कि 2/3 आपका आंसर रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा
बनाना पड़ रहा है इसमें, ये सब मत टच करिएगा। अब ये प्रायिकता का सवाल जरूर बनाइएगा। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, तो एक वर्ष में कै गो महीना होता है? 12 गो। तो नंबर ऑफ फेस जो हो गया वो 12 हो गया। मई या जुलाई होने की मतलब मई एगो होता है, जुलाई भी एक होता है, यानी मई आएगा तैयो काम चलेगा, जुलाई आएगा तैयो काम चलेगा, यानी कि 2 ऊपर में 2 और नीचा में 12। तो बस काटेंगे तो 1/6 इसका आंसर आएगा। जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखिएगा, जो टोटल होता है उसको नीचा रखिएगा। वैसे ही प्रश्न आपका सेम 94 नंबर है। एक पासे को फेंकते हैं तो पासा में टोटल कै गो होता है? 6 गो। तो नीचा तो 6 रहेगा। 5 या 6 पूछ रहा है तो कै गो ऑप्शन? 2। 5 आएगा तैयो काम चलेगा, 6 आएगा तैयो, तो 2 चांस है, यानी 2/6 काटेंगे तो 1/3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे तो आप बनाए ही थे। 95 में वो ऐसा ही है। एक पासे को फेंकने पर 4 नहीं आने की प्रायिकता। तो बताइए, एक से पूरा तो 6 गो होता है और 4 छोड़ देना है, तो 4 छोड़ के तो 5 गो बचेगा, यानी 5/6, आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि 4 नहीं चाहिए, मतलब 4 छोड़ के बताइए कै गो होगा? टोटल 6 गो होता है, जिसमें 4 हटा देंगे तो 5 गो, नीचे तो 6 रहेगा ही। 96 का रहा 3 सिक्का के उछालने पर संभव परिणामों की संख्या। इसमें प्रायिकता नहीं पूछ रहा। तो 3 सिक्का आप जानते हैं कि एगो HT होता है, HT फिर HT और फिर HT, ऐसे आएगा। तो एगो सिक्का में 2 फिर 2 फिर 2, तो कै बार 2? 2 3 बार, यानी इसको आप 8 भी ऐसे जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 97 का रहा है। एक पासे को एक फेंक में 2 या 5 के बीच। तो बताइए 2 और 5 के बीच कौन है? एगो 3 है, एगो 4 है। तो 3 आएगा तैयो काम चलेगा, 4 आएगा तैयो, और एक पासा में 6 होता है, यानी नीचा तो 6 ही लिखना है। 3 आया तैयो, 4 आया तैयो, तो यानी 2 ऑप्शन, यानी 2/6 काटेंगे तो 1/3 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2 और 5 के बीच पूछ रहा था, 2 और 5 नहीं लेना था, 2 और 5 के बीच में। 98 नंबर देखिएगा। 98 कह रहा है, दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ दिख रहा है। 98 नंबर देखिए, इतना के बहुलक, ये बड़ी आसान है, ये सवाल जरूर रहेगा, कहीं ना कहीं आपको देखिएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुलक में क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार लिखल है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ये 3 बार है, 7 2 ही बार आपको दिख रहा है, यानी 3 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो सबसे ज्यादा बार लिखल रहे वही बहुलक होता है। 99 देखिए, मादिका पूछ रहा। मादिका में पहले सजा देते हैं बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो 2 3 4 5 6, ये तो सजाया हुआ है, तो दोनों तरफ से हम आपको बताए थे पहले दो मतलब जोड़ा लगाइएगा, तो 2 गो इधर से भी, 2 गो इधर से भी। अब बीच में अगर एगो बचे तो वही आंसर, और 2 गो जब बचे तो दोनों को जोड़ के 2 से भागते, यहाँ तो 1 के बचे ही हैं, यानी 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए 100 नंबर लास्ट आपका आ गया। इतना का माद जो है 6 है, तो माद का मतलब होता है सबको जोड़ के, यानी 3 + 4 + x + 17 + y बटा में क्या वो संख्या 3 2 5 और बराबर कितना दे ले माद 6। ठीक, अब इसको गुना कर लीजिए, तो 4 3 होता है 7 और 17 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 + x + y बराबर ही 6 बचे गुना करेंगे तो 30, यानी आपसे पूछ रहा है x + y का मान, तो 24 को राइट साइड भेज देंगे तो 6, क्योंकि 24 घटेगा ना 30 में से, तो 6 आएगा, यानी x + y किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ये 100 गो प्रश्न था। अब उसके बाद 2 नंबर वाला प्रश्न है जो आपको आगे वाले वीडियो में मिलेगा, यहीं तक छोड़ते हैं क्योंकि ये हमें लगता है बहुत लंबा वीडियो हो गया। और हाँ, कोई स्पीड में अगर क्वेश्चन बताएं तो उसको आप थोड़ा सा स्लो करके जरूर देखिएगा। अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।